हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। यार लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, प्रॉब्लम नंबर 33। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 33 कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड दैट? एटलीस्ट ट्राई तो भी किया है। थोड़ा सा सर नया था, अलग था, जमा नहीं, वो बात अलग है, बट ट्राई किया है एक ही जन। क्या हुनर है इस देश का। दो जन, दो जन। चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। From the following receipts and payment account of Nana Saheb Patil Energy College, Faizpur for the year ending 30th September 30th March 2013 and additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31/3/2013 and the balance sheet as on that date. 2013 and balance sheet बिल्कुल भी नहीं जमा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से यहाँ से आपको हिंट उठानी थी कि भाई ये पहला साल नहीं है, ये पहला साल नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूइंग ईयर, दिस इज अ कंटिन्यूइंग ईयर। इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस, सन्ड्री रेसेट्स, सैलरी, टीचिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स, फर्नीचर, स्टेशनरी, फिक्स डिपॉजिट्स, ये 31/3/2013 डेट दिए, कुछ रिलेवेंस होगा समझेगा बाद में। बैलेंस कैरेड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ज़रा ध्यान से देखना, पर्टिकुलर में 1/4/2012 के बैलेंस है, हमारा ईयर एंड है 31/3/2013। तो आपको नहीं लगता ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है? यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए हुए, बोलो हाँ या ना, यस और नो। सर क्या करेंगे बताता हूँ 2 मिनट। बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है। और कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है ना, कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। कैपिटल फंड इज गिवन, तो क्या आर वी रिक्वायर टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? अगर कैपिटल फंड बैलेंस इज गिवन तो आर वी रिक्वायर टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट? वी डोंट रिक्वायर टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। 50% ऑफ द डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस, एक मिनट इसको जूम कर दूं, अब वो ऊपर की इंफॉर्मेशन जो काम की नहीं है, ऐसा इतना ठीक है। 50% ऑफ द डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। मेरे को बताओ डोनेशन का जो है यहाँ लिख दूं क्या? 50% बिल्डिंग फंड, 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। आप यहाँ स्टार मार्क करके लाइन छोड़ सकते हो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2100। मेरे को बताओ यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने की जरूरत है कि प्लस माइनस से मैनेज हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन में एक से ज्यादा एडजस्टमेंट है कि सिंगल एडजस्टमेंट है? सिंगल एडजस्टमेंट है ना, प्लस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा ना, डेबिट क्रेडिट से वहीं के वहीं एडजस्ट कर सकते हैं हम, लाइन छोड़ के। मैंने स्टार मार्क डाला, मैंने अकाउंट नहीं बनाना है उसका। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, लाइफ मेंबरशिप फीस के सामने जाकर सी लिख देना, मतलब मेजर अकाउंट बनाने नहीं है, मेजर अकाउंट बनाने नहीं है आप लोगों को। बट आई स्टिल एडवाइस, आई स्टिल एडवाइस, अगर आप कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत महसूस होती है, अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो यू कैन ओपन, एक मिनट, अगर आपको लगता है, आपको कभी भी अगर ऐसा लगे कि सर हमको थोड़ी परेशानी हो रही है, सर हमको परेशानी हो रही है, तो यू कैन ओपन ओपनिंग बैलेंसेस के अकाउंट। क्योंकि सर यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऐसा काय को लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। यू कैन ओपन ओपनिंग बैलेंसेस के अकाउंट, आप बिंदास होकर ओपनिंग बैलेंस के अकाउंट ओपन कर सकते हो, यार आदर कर लो, चलो टेंशन ना लेते हुए ओपनिंग बैलेंसेस के अकाउंट ओपन कर लेना। मेरे को एक चीज़ बताओ, हमारी स्टेप क्या रहेंगी? स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 2 ड्यूरिंग द ईयर, और स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट। ये 3 स्टेप्स रहने वाली है, ये 3 स्टेप्स रहने वाली है, यस और नो, हाँ या ना? एक ही, पहले हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग, फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर एडजस्टमेंट। चला आ जाओ, शुरू करें क्या? मेरे साथ एक साथ शुरू करें। आर यू गाइज विथ मी, यस और नो?
हम ओपनिंग के सारे अकाउंट बनाएंगे, शॉर्टकट में समझा दूंगा बनाने के बाद, पर अभी के लिए हम बनाएंगे क्योंकि दिक्कत गई है, बहुत प्रॉब्लम आई है बोले। बुक्स ओपनिंग बैलेंस अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, चला आ जा लाइन से एक एक अकाउंट ओपन करते जाओ। सबसे पहला बुक्स, बुक्स ये पर्टिकुलर ये सब नहीं भी लिखा तो भी चलता। बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2,75,000, अभी सिर्फ ओपनिंग, अभी सिर्फ ओपनिंग, अभी सिर्फ ओपनिंग सर। क्लोजिंग 2,75,000 है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अभी सिर्फ ओपनिंग, अभी सिर्फ काय पे फोकस करेंगे हम, ओपनिंग बैलेंसेस पे। अभी काय पे फोकस करेंगे हम, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे, समझा क्या? क्लोजिंग पे दिमाग नहीं लगाना, क्लोजिंग पे दिमाग नहीं लगाना, अभी सिर्फ ओपनिंग। ओपनिंग का बैलेंस कितना हो गया आपका 2,75,000 ओपनिंग के सिंगल इफेक्ट, ठीक है। फर्नीचर है 1,07,500, फर्नीचर का बैलेंस है 1,07,500। जमेगा यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। फर्नीचर के बाद अगला बैलेंस बोलो, फर्नीचर के बाद अगला, फर्नीचर के बाद है अगला बिल्डिंग फंड। अच्छा बिल्डिंग फंड को डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, बिल्डिंग फंड को डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। डोंट यू थिंक बिल्डिंग फंड विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस? बिल्डिंग फंड विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। बिल्डिंग फंड को क्रेडिट साइड में ओपन कर दो। बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ओ बिल्डिंग फंड अकाउंट तो बनाया नहीं इसने, यहाँ मैंने नहीं बनाया, चलो यहाँ बना देते बगल में, बगल में छोटा सा बिल्डिंग फंड अकाउंट यहाँ बना देता हूँ मैं। बिल्डिंग फंड आगे तो नहीं बनाया, नीचे भी नहीं बनाया। ये लो बिल्डिंग फंड अकाउंट, बिल्डिंग फंड यहाँ आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,67,500, 4,67,500, हाँ या ना? उसके बाद में हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में ओपन हो जाएगा 4 लाख से, डेबिट साइड में ओपन हो जाएगा 4 लाख से। क्लियर है यहाँ तक? मैंने सारे ओपनिंग के अकाउंट ओपन कर दिए। अच्छा कैपिटल फंड नहीं भी ओपन किया, डायरेक्ट पोस्ट कर दिया तो ये तो जमता ना? कैपिटल फंड तो डायरेक्ट पोस्टिंग जमती ना, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ही लिखना होता है इसको, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिख दो तो काम हो जाता है ना हमारा। तो जितने अकाउंट्स बन सकते थे हमने सारे बना लिए, जितने अकाउंट बन सकते थे हमने सारे बना लिए। क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस और नो? क्लियर है बेटा यहाँ तक, हाँ या ना? आगे बढ़ते हुए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने, आगे बढ़ते हुए अब क्या करना है, अब क्या करना है, कैपिटल फंड तक आ गए हमने, अब क्या करना है बोलो? ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा, अब ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट करना है। ड्यूरिंग द ईयर में कोई दिक्कत नहीं, डेबिट क्रेडिट का रूल लगाओ, चलने जाओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कैश इन हैंड कैश एंड बैक, इसके इफेक्ट नहीं देने बिकॉज दीज आर द इफेक्ट। इंटरेस्ट थोड़ा फास्ट में अभी, हाँ इंटरेस्ट वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, अकाउंट ओपन हो जाएगा नहीं, इनर कॉलम में लिख दो सिंगल एडजस्टमेंट है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड हो जाएंगी, लाइफ मेंबरशिप फीस 10,250 कैपिटल में चला जाएगा। डोनेशन 50% कैपिटलाइज्ड होंगी, अभी के लिए इनर कॉलम में लिख दो, जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब कर देंगे डोनेशन। ट्यूशन फीस वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, टर्म फीस 1,04,50 वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, एडमिशन फीस वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 27,500। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक, हाँ या ना? सन्ड्री रिसीट्स वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 3,465, 3,465 जमेगा यहाँ तक? कोई डाउट है? अगला क्या हो गया, ये सारे खर्चे वहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट के रूल से चले गए। सैलरीज यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, सैलरीज टू स्टाफ 4,25,250, ऑफिस स्टाफ 90,500। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट 25,950। बुक्स, बुक्स क्या रहेंगी हमारा, बुक्स खर्चा है कि एसेट्स है? एसेट है ना, और बुक का अकाउंट बना है भूलना मत, बुक का अकाउंट है रे बाबा, बुक का अकाउंट है, बुक का अकाउंट है, बुक का अकाउंट है, बुक का अकाउंट है। वहाँ क्रेडिट, बुक का अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, कैश के नाम से 28,900, बुक का अकाउंट है रे बाबा, बुक का अकाउंट है, ये समझा क्या? सेम विल गो विथ फर्नीचर, फर्नीचर का भी अकाउंट है, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, फर्नीचर कैश के नाम से कितना है सर, कैश के नाम से 22,500। डायरेक्ट बैलेंस शीट में मत डाल देना, अकाउंट बनाया क्योंकि हमने। स्टेशनरी वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, स्टेशनरी खर्चा है, देखो स्टेशनरी पेन पेंसिल रबर शार्पनर जैसा वो खर्चा है। बुक्स रहती है लंबे समय तक, स्टेशनरी खप जाती है।
फिक्स डिपॉजिट्स का भी अकाउंट है शायद, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। हो ये देखो कैश के नाम से 3,75,000। बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक। क्लोजिंग बैलेंस ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड कैश एट बैंक। आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक क्या किया हमने। कोई डाउट है तो पूछ लो रे बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो। डू यू गाइस हैव एनी डाउट्स? डू यू हैव एनी डाउट? सर एक्सेंट फालतू का मार रहे हैं। हाँ हो गया, ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया। लास्ट लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया। अब एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला, ये तो इन्फॉर्मेशन थी, एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्या है? 50% of the donation is for building fund and the balance is to be treated as revenue income. तो 50% of the donation to be transferred to building fund। कहाँ है ये डोनेशन? डोनेशन खत्म करेंगे, बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। मेरे को बताओ डोनेशन को क्रेडिट बैलेंस है ना, डोनेशन को क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो डोनेशन डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में डेबिट लेस 50% बिल्डिंग फंड के नाम से 50% आ जाएगा 1,59,000, 1,59,000। वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, ये बिल्डिंग फंड में डेबिट हो जाएगा ना डोनेशन के नाम से। नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है, क्रेडिट में डेबिट है लेस, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट डोनेशन के नाम से। इतना डोनेशन आपका और क्रिएट हो गया 1,59,000 का। ये समझा क्या बेटा? वहाँ डेबिट हुआ है, डोनेशन अकाउंट में डेबिट हुआ और यहाँ क्रेडिट हुआ है। वहाँ डेबिट सर डेबिट, अरे आना चाहिए था यहाँ, साइड चेंज साइन चेंज कराया इसलिए तो माइनस किया ना। हाँ या ना? अगला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ₹2,100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एंट्री है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। क्लियर है यहाँ तक? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस हम ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड कर चुके, हो गया। ओपनिंग पोस्ट कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट कर दिया, एडजस्टमेंट पोस्ट कर दिया। लास्ट क्या पोस्ट करना है? लास्ट क्या करना है? क्लोजिंग, क्लोजिंग, लास्ट क्लोजिंग ना। कहीं से भी शुरू करो, चलो बुक से ही करते। अब क्लोजिंग के बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ना क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए 2,75,000 और 1 लाख। तो मेरे को बताओ अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है तो हम अकाउंट बैलेंस करेंगे कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल? अब मैं अकाउंट बैलेंस करूंगा कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन? स्पेसिफिकली बोला है ना क्लोजिंग बैलेंस 2,75,000 है, क्योंकि अगर आप अभी बैलेंस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बुक्स का आएगा 3,03,900, 3,03,900। बट नहीं, क्वेश्चन में बोला है भाई क्लोजिंग बैलेंस तो 2,75,000 चाहिए, तो मैं 3 लाख नहीं लूंगा, मैं 2,75,000 लूंगा। ठीक है, अब ये क्लोजिंग बैलेंस है तो अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,75,000। यहाँ क्रेडिट तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेबिट भी होगा, यहाँ क्रेडिट तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेबिट भी होगा। बोलो हाँ या ना? अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। आपका एसेट का ओपनिंग बैलेंस था 2,75,000, आपने 28,900 का खरीदा, तो आपका टोटल एसेट होना चाहिए था 3,03,900, बट आपका बैलेंस आ रहा है 2,75,000। ऐसा क्यों? साल भर में जो बैलेंसिंग फिगर बची है, साल भर में ऐसी जो बैलेंसिंग फिगर बची, कितनी बैलेंसिंग फिगर बच रही है? बैलेंसिंग फिगर कितनी बच रही है आपकी? साल भर की जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है, कुछ मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, ये जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है ये कितनी बच रही है आपकी? 28,900। साल भर में ऐसा क्या हुआ, साल भर में ऐसा क्या हुआ कि 28,900 का आपका बुक वैल्यू कम हो गया? क्या लगता है, क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा कि साल भर में ऐसा क्या हुआ कि आपका 28,900 का बैलेंस कम हो गया? डोंट यू थिंक वो बुक आपकी डिप्रिशिएट हो गई होंगी? वो बुक आपकी डिप्रिशिएट हो गई होंगी? बोलो हाँ या ना? वो बुक आपकी डिप्रिशिएट हो गई होंगी। वहां क्रेडिट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट डेप्रिसिएशन एंड ऑन बुक्स 28,900 ये समझा क्या? 28,900 ये समझा क्या बेटा, हाँ या ना? अगला 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 एक और देख लो, इसकी टोटल आ जाएंगे अब 3,39,000 3,39,000। ठीक है, यहाँ लिखी हुई है क्या फिगर? अगला अगला क्या है उसके बाद में? फर्नीचर, फर्नीचर पे कंसंट्रेट करेंगे। फर्नीचर का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन 1 लाख यहाँ क्रेडिट, एसेट में डेबिट। 1 लाख वहाँ क्रेडिट, एसेट में डेबिट। सब बुक डेप्रिशिएट कैसे होंगी? बुक्स आर फिक्स एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स कैन बी डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड। बुक की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएंगी ना, वियर एंड टीयर बुक में भी तो होगा ना। जैसा ये किताब है आपकी एनसीईआरटी है मैथमेटिक्स की, आई थिंक ये जो मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी है 10th स्टैंडर्ड का, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये आज अच्छा है, साल भर 2 साल 3 साल 4 साल, कभी ना कभी ये भी तो खत्म हो जाएंगे ना। तो क्या इसकी वैल्यू हमको अलोकेट करनी है या नहीं करनी है एसेट है ना, एसेट की वैल्यू अलोकेट करते हैं या नहीं करते? तो इट विल बी इट इज अ फिक्स एसेट, दीज आर फिक्स एसेट। ये जो होते हैं ये फिक्स एसेट्स होते हैं। तो जैसा बिल्डिंग डिप्रिशिएट होता है, प्लांट डिप्रिशिएट होता है, मशीनरी डिप्रिशिएट होता है, उसी तरह बुक्स को भी डिप्रिशिएट किया जाता है। इट इज लाइक जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, फिक्स एसेट्स की तरह होता है। अब यहाँ पर आ गया आपका फर्नीचर का वैल्यू आ गया 1 लाख क्लोजिंग वैल्यू, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट। फर्नीचर को बैलेंस करो, टोटल बैलेंस 1,30,000 आना चाहिए। 1 लाख आया, तो आपको नहीं लगता जो बैलेंसिंग फिगर बचा है, बैलेंसिंग फिगर जो बचा है 30,000 का, क्या लगता है ये जो 30,000 का बैलेंसिंग फिगर है, आपको नहीं लगता ये 30,000 का बैलेंसिंग फिगर डिप्रिशिएट हुआ है? ये 30,000 का बैलेंसिंग फिगर डिप्रिसिएशन है, हाँ या ना? 30,000 का बैलेंसिंग फिगर डिप्रिसिएशन है, हाँ या ना? जो यहाँ क्रेडिट है, जो यहाँ क्रेडिट है उसको यहाँ डेबिट करना है, उसको डिप्रिसिएशन के नाम से यहाँ डेबिट करना है। कितना? 30,000। कितना हो जाएगा वो? 30,000। बोलो हाँ या ना? अगला, फिक्स डिपॉजिट में कोई गड़बड़ नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में नहीं, इसके बैलेंस नहीं दिया ना, फिक्स डिपॉजिट एंड इन सब के बैलेंस नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसी बैलेंस हो जाएंगे। 7,75,000 यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, फिक्स डिपॉजिट्स। बिल्डिंग फंड को बैलेंस कर लो, बिल्डिंग फंड का बैलेंस कितना आ रहा है? 4,67,500 प्लस 1,59,000, बैलेंस आ रहा है 6,26,500। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। ये बिल्डिंग फंड होगा कहीं तो भी, ये बिल्डिंग फंड उसने क्या है पूरा कैलकुलेशन भी यहाँ लिखा है। आप ये ना बना के वहाँ भी प्लस माइनस कर सकते थे, ये ना बनाते हुए आप ऊपर भी प्लस माइनस कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। बैलेंस यहाँ पे 6,26,500 आना चाहिए। नाउ वी आर डन विथ क्लोजिंग, नाउ वी आर डन विथ क्लोजिंग। हाँ या ना? क्लोजिंग के साथ खत्म, क्लोजिंग हो गया हमारा। तो अब क्या है? रिजर्व सरप्लस डेफिसिट निकाल लो, कितना आ रहा है सरप्लस डेफिसिट? फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है दया, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है, रुको। ठीक है, 8,90,915 टोटल है। सरप्लस आ गया आपका 2,80,340। दिस विल बी एडेड टू कैपिटल एंड आपका बैलेंस शीट का टोटल विल बी 12,90,100। छापो। लिख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई डाउट है तो पूछो।
ये देख लो बाकी वर्किंग नोट जो जिन्होंने सॉल्व किया था, दो जन, एक ने तो बोल दिया बहुत डिफिकल्ट था, दूसरा जो है अंजलि, आपका सही आया कि आपका भी गड़बड़ हुआ? सरप्लस सही आया, बैलेंस शीट में गड़बड़ हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। तो क्लास इससे क्या समझ में मिला हमको? ऐसे क्वेश्चंस आए तो घबराना नहीं। बहुत डिफिकल्ट था क्या ये डिफिकल्ट था क्या? वाज दैट डिफिकल्ट? मैंने आपको इसलिए अकाउंट मेथड पढ़ाई है, अकाउंट ओपन करना पड़ा है। जहां आपको लग रहा है कि हम फंस गए, अकाउंट ओपन कर लेना। जहां आपको लग रहा है कि हम फंस गए, अकाउंट ओपन कर लेना, तो इजी हो जाएगा, चीजें चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 34 पे आते हैं। ये भी होमवर्क दिया था क्या 34? होमवर्क मतलब मैंने ये बोला होगा कि आप ट्राई करिए, है ना? कि किया है, कोई ट्राई किया है कि पहले ही छोड़ दिया हमने? यहाँ कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ नहीं है ना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ नहीं है। चलिए आइए पढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं अभी हम। मराठी विकास कोशा सेंटर वाई हैज गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, इसको जूम कर देता हूँ मैं ताकि वो विजिबल हो जाए थोड़ा और अच्छे से। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, उसमें रिसिप्ट साइड में कुछ आइटम है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रिसिप्ट्स ऑफ फ्रॉम ड्रामा, लेगेसीज, miscellaneous receipts, stationery, furniture, investment, expenses of drama, postage and telegram, magazines and newspapers, salaries, balance carried down, cash in hand, cash at बैंक। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। लेगेसीज टू बी कैपिटलाइज्ड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड एंड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 10%। पूरे क्वेश्चन में पहली बात तो एक चीज ये समझना था, दिस इज ऑलरेडी रनिंग बिजनेस, ऑलरेडी रनिंग एनजीओ। बिजनेस बोलना थोड़ा थोड़ा टेक्निकली गलत है, बट ठीक है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है क्या? क्या हमको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल फंड का बैलेंस दिया हुआ है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। पूरे क्वेश्चन में हमको कैपिटल फंड का बैलेंस कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो अब अगर हमको स्टेप्स फॉलो करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्टेप अगर फॉलो करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो स्टेप नंबर 1 विल बी ओपनिंग एंट्री, step number 2 will be during the year, step number 3 will be adjustment, step number 4 will be the closing entry. Now a new step will be applicable, a new step, फोर्थ के बाद में एक पांचवा स्टेप एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ये प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको कैपिटल फंड का बैलेंस मिलेगा। ये प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको कैपिटल फंड का बैलेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं सॉल्व करूंगा ये अभी, कैसे मिलेगा क्या मिलेगा, बट करना क्या है ये समझ में आया क्या? करना क्या है ये समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। करे इसको सॉल्व करे। शैल आई स्टार्ट, शैल आई स्टार्ट? शुरू कर दो? चलिए आइए करते हैं इसको सॉल्व, करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले स्टार मार्क कर लो जिनमें एडजस्टमेंट है। लेगेसीज टू बी कैपिटलाइज, लेगेसीज में सी लिख दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, सैलरी कहाँ है? सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं ये रही सैलरी, इस पे स्टार मार्क। 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, 50% सी करके लिख देना। फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो इस पे फर्नीचर पे एक स्टार मार्क कर दो। मैं बताऊं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? इसके अलावा मतलब 13,000 और 95,000 के अलावा और कहीं भी ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? जवाब दो। पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट की कहीं भी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? द आंसर इज नो। कहीं भी ओपनिंग नहीं है, तो ओपनिंग का स्टेप आएगा नहीं है, ओपनिंग एंट्री का स्टेप आने वाला नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर से शुरू करें। ड्यूरिंग द ईयर कैश इन एंड, कैश एट बैंक के इफेक्ट नहीं जाते बिकॉज दीज आर द इफेक्ट्स। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट 5,000,
लॉकर रेंट वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 5,000। उसके बाद है अगला एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या है, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, इनर कॉलम में लिख देना, एडजस्टमेंट है उसमें। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 5,000, वहाँ डेबिट यहाँ, शाबाश। सेल ऑफ न्यूज़पेपर वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 1,500। रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 78,500। लेगेसीज वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, इट हैज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, लेगेसीज हैज़ टू कैपिटलाइज्ड। जब कैपिटल फंड हम लिखेंगे तब यहाँ लेगेसीज लाकर लिख देंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट्स वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 8,000। आई होप यहाँ तक जम जाएगा, आई होप यहाँ तक जम जाएगा। स्टेशनरीज यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, एक्सपेंस है। फर्नीचर वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। आप चाहो फर्नीचर का अकाउंट बनाओ, बट सिंगल एडजस्टमेंट है, मैं फर्नीचर इनर कॉलम में लिख के काम चला लूंगा। फर्नीचर के बाद फर्नीचर पे ध्यान रखना, खरीदा है 1/1/2013 को खरीदा है, तो जब डिप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी आएंगी तो 3 महीने का ही डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, बट साइन चेंज से रिसिप्ट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस तक आ गए। पोस्टेज एंड टेलीग्राम यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसको। मैगजीन्स वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर वो भी एक्सपेंस है। अच्छा, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एसेट नहीं हो सकती क्या सर? जैसा बुक्स एसेट है तो क्या मैगजीन एंड न्यूज़पेपर भी तो एसेट हो सकती है ना बेटा? उसकी इंफॉर्मेशन पुरानी हो जाती है, वो अब यूजफुल नहीं रहेंगी आगे, है ना। मैगजीन्स जो रहती है करंट ताज़ा खबरें देने के लिए काम आती है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। सैलरीज यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, सैलरीज इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, खत्म। ओपनिंग था नहीं, ड्यूरिंग द ईयर हमने पोस्ट कर दिया। ओपनिंग था नहीं, ड्यूरिंग द ईयर हमने पोस्ट कर दिया। बचा क्या? ओपनिंग था नहीं, ड्यूरिंग द ईयर हमने पोस्ट कर दिया। बचा क्या? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बचा क्या? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बोलो हाँ या ना। करूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट करूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन? अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लेगेसीज टू बी कैपिटलाइज्ड हम ऑलरेडी ले चुके। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड आउटस्टैंडिंग के नाम से, वहां डेबिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये समझा क्या? हाँ या ना? 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस 19,000 का 50%, 19,000 का 50% निकाल लो, कितना आएगा? 19,000 का 50%, 9,500। वहां डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट, वहां डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो, यस और नो। डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम। अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 3 महीने। और डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या है बेटा? बोलो, डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या है? बोलो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, आंसर विल बी 1,250। वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, 1,250 डिप्रिसिएशन। फिनिश, फिनिश। क्लियर है यहाँ तक? द नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंसिंग। नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंसिंग। ओ अकाउंट तो कोई बने नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस इसको बैलेंस कर लो, सरप्लस डेफिसिट निकाल लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करोगे तो सरप्लस आ रहा है 31,250।
31,250 का सरप्लस लेकर चले जाओगे आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऐड, बट टोटल नहीं निकाल पाओगे आप। क्या मैं टोटल निकाल पाऊंगा क्या? जब तक मेरे को कैपिटल का बैलेंस नहीं पता तब तक, जब तक हमका कैपिटल का बैलेंस नहीं पता क्या हम टोटल निकाल पाएंगे क्या? जब तक हमको कैपिटल फंड नहीं पता क्या हम टोटल निकाल पाएंगे क्या? नहीं। तो हमको कैपिटल का फंड बैलेंस निकालना पड़ेगा, कैपिटल के फंड का बैलेंस निकालना पड़ेगा। और कैपिटल फंड का बैलेंस अब यहाँ हमको निकालना पड़ेगा। टाइप 5 का क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मैं क्यों टाइप 5 बोल रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं एनपीओ के क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस दिया हो तो क्या करेंगे, नया बिजनेस है तो क्या करेंगे, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में बैलेंस शीट दी है तो क्या करेंगे, और बैलेंस शीट नहीं दी है बट कैपिटल फंड दिया है तो क्या करेंगे, और बैलेंस शीट नहीं दिए है और कैपिटल फंड नहीं दिया है तो क्या करेंगे। इस बारे में हम एक एक करके चर्चा करें। अभी हम ये वाले टॉपिक पे, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद ये बचा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, बट यस दिस इज, अगर फाइनल अकाउंट्स की बात करूँ तो ये प्रिपरेशन के लिए आखिरी टॉपिक है हमारा। तो यहाँ बैलेंस शीट दी हुई नहीं है, यहाँ बैलेंस शीट दी हुई नहीं है, बराबर है। तो हमको, सॉरी, कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है। कैपिटल फंड दिया है क्या पूरे क्वेश्चन में? नहीं। तो कैपिटल फंड जानने के लिए, कैपिटल फंड जानने के लिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, कैपिटल फंड जानने के लिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एन ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड जानने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट जानने के लिए हमको ओपनिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें ना तो इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या कैपिटल फंड जीरो हो गया क्या? ओपनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या कैपिटल फंड जीरो हो गया क्या? ओपनिंग का अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या कैपिटल फंड जीरो हो गया क्या? द आंसर इज नो। आपको नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन ओपनिंग की है? पिछले साल के क्लोजिंग, इस साल के ओपनिंग, ये अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, इसलिए हम बोलते थे दीज आर नॉट द बैलेंस, दीज आर द इफेक्ट्स। इसके बैलेंसेस के इफेक्ट नहीं देना, ये इफेक्ट्स है, इसके दूसरे इफेक्ट नहीं देने होते थे क्योंकि ये इफेक्ट है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना, कैश एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ आ जाएंगे, कैश इन हैंड कैश एट बैंक लाइबिलिटी साइड। और कोई बैलेंसेस दिए हुए नहीं है ओपनिंग के, और कोई बैलेंसेस दिए हुए नहीं है ओपनिंग के। और इसको अगर आप बैलेंस कर लेंगे, इसको अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो you'll get your balancing figure as capital, you'll get your balancing figure as capital fund। कितना है कैपिटल फंड? 1,08,000 एंड दिस कैपिटल फंड विल बी शोन हियर। 1,08,000 का कैपिटल फंड देके आप टोटल निकाल सकते हो 2,58,750, 2,58,750। जब तक आप 1,08,000 नहीं निकाल पाओगे जमेगा नहीं। पहले ये, फिर वहां, फिर टोटल लेना उसकी। थोड़ा सा बैलेंसिंग का डिटोर है ये, हम रास्ता बदलते हुए चल रहे हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट करके फिर हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल पाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट कर पाएंगे। बेटा समझ में आया ये, यस और नो? समझ में आया बेटा ये, हाँ या ना? पक्का? कोई डाउट है तो पूछो। अगर समझ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझा है, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। एनी डाउट? इजी था। आई वाज होपिंग कि आप करके लेके आएंगे, बट ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। हो गया है? अगले दो क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, नोट सेक्शन से देख लेना क्योंकि थोड़े क्वेश्चन बड़े एक फ्रेम में आने को दिक्कत होती है उनको। आ गया शायद। प्रॉब्लम नंबर 35, ये होमवर्क है, प्रॉब्लम नंबर 35।
एंड प्रॉब्लम नंबर 36। आप देखो हमारे को आधी घंटा ही हुआ है, आधी घंटा या कुछ आधी घंटा 5 मिनट, 2 प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व। आप ये सोचोगे नेक्स्ट क्लास में कहाँ ही 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो 35 36 होमवर्क है। और अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, हाँ? यहाँ दिमाग लगाना। अब ये वाले क्वेश्चन में अब आज आज आपने करके नहीं लाए थे ऐसा वाला क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 35 इज अ गुड क्वेश्चन। सेम प्रॉब्लम नंबर 36, दिस इज ऑल्सो एन होमवर्क फॉर यू। 36 भी होमवर्क है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले ले। डन। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। आज यहीं रुकेंगे हम, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज यहीं रुकते हैं। एनी डाउट्स? चलिए आज यहीं रुकते हैं, कंटिन्यू टुमारो विद द रेगुलर टाइम। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।